कुमार सूर्यवंशी और आप देख रहे हैं वीर सूर्य टाइम्स। मेरे साथ मौजूद हैं नेतराम ठगेला जी, जो मैं बता रहा था अभी 25-30 सालों से समाज में काम करते आ रहे हैं। उनकी एक पत्रिका भी है। और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने खाली संविधान ही नहीं बनाया, उससे पहले उसके बाद बहुत सारे ऐसे आंदोलन चलाए या ऐसे काम किए जिससे कि मानव को मानव बनाने का काम किया। हमारे देश के अंदर हजारों सालों से पहचान व्यक्ति के व्यक्तित्व के गुणों की, व्यक्ति की जो विशेषताएं उस पर ध्यान न देकर उसकी जाति और धर्म के पर ही ध्यान दिया गया। तो इससे समाज के अंदर विकृति आ गई, देश के अंदर विकृति आ गई, देश टूटता रहा। यही कारण है कि हमारा देश टुकड़े टुकड़ों में रहा। हजारों सालों का देश का इतिहास है, परंतु कोई इतिहास संगठित नहीं है। हमारे त्रिलोकीनाथ जी भी जो है कुछ किलोमीटर के राजा रहे हैं, चाहे वो राम की बात हो, कृष्ण की बात हो या किसी और की बात हो। इन सब चीज़ों के अंदर बाबा साहब अम्बेडकर ने इस देश को महान देश बनाया। संविधान के माध्यम से जो अलग अलग राष्ट्रीयता में बिखरे हुए लोग थे उनको एक राष्ट्र के रूप में इकट्ठा करने का प्रयास किया। अगर सर बात की जाए, एक आप लोग बताते हैं कि आप क्लास 1 के अफसर रहे हैं, लेकिन आपने कभी गाड़ी घोड़ा नहीं लिया, अपना जीवन ऐसे ही व्यतीत किया है। सर क्या संदेश चाहता है, उसके लिए क्या राज है सर? नहीं, एक्चुअली में गाड़ी घोड़े का पैसा यदि मैं समाज उत्थान में लगा दूँ तो ये मेरे लिए बहुत अच्छा। ये मेरे पापा जी का ही कहना था, इसलिए मैंने ज़िंदगी में कभी डायरेक्टर जैसी पोस्ट पर लंबे समय रहा। गाड़ी और बंगला दोनों चीज़ मैं सरकार से भी ले सकता था, परंतु मैंने उसको ना लेना इसलिए समझा कि अपने लोगों के बीच में जाने का मौका मिलेगा। क्योंकि मैं आपको एक और बात बता दूं, मैंने दिल्ली जुडिशल सर्विस का एग्ज़ाम भी क्वालिफाई किया था। मैं जज भी बन सकता था, मगर मैं जज इसलिए नहीं बना कि जज बनूंगा तो लोगों से नहीं मिल पाऊंगा, एक बिल्कुल अंतर्मुखी हो जाऊंगा। तो मैं अंतर्मुखी नहीं बाह्यमुखी रहना चाहता था, इसलिए मैंने जजेस वाले उसको भी, और इसीलिए मैंने सरकारी जो भी अपने बंगले हैं या गाड़ी वगैरह, क्योंकि मैं मिनिस्टर ऑफ डिफेंस में हूँ, स्वाभाविक तौर से मेरा ड्राइवर जो है फौजी होता, और फौजी से बहुत सारी बातें हम सामाजिक तौर पे करते हैं वो उसमें जा सकती थी जो हमारे आंदोलन को नुकसान पहुंचा सकती थी या डर की भावना रहती। इसलिए मैंने कभी घोड़ा गाड़ी नहीं लिया। और अच्छा, एक बात और मैं समझता हूँ, जैसे लोग कहते हैं जी एयर से जाना है, प्लेन से जाना है, मैं प्लेन से कभी नहीं जाता। मैं 99% कोशिश करता हूँ कि ट्रेन से जाऊँ। ट्रेन से जाने से क्या होता है कि स्टेशन में लोग मिलने आते हैं, उनसे आपका जुड़ाव हो जाता है। उदाहरण के लिए हमारे बीच में तेलंगाना से बैठे हैं, मैं तेलंगाना जाता हूँ या इधर जाता हूँ तो लोग 200, 250 किलोमीटर दूर से आते हैं। मैं 2-3 मिनट ट्रेन रुकती है, तो वो वाला दृश्य कभी भी एयरप्लेन से नहीं मिल सकता। अगर सर बात की जाए, अगर आप 25-30 वर्षों से समाज में काम कर रहे हैं और बाबा साहब मिशन में काम कर रहे हैं, पर सर खटीक समाज अभी ज़्यादातर अम्बेडकरवादी नहीं बन पाया, सर क्या संदेश चाहता है उसको लेकर? नहीं, एक्चुअली में हमारा जो चीज़ है बेसिकली मानसिक गुलामी हमारे लोगों में थोड़ी ज़्यादा है। कुल मिला के हिंदुओं में मानसिक गुलामी तो रहती ही है। मानसिक गुलामी का मतलब है जन्म से आधारित अपना छोटा बड़ा मानने का। जैसे आपने मेरी यहाँ बात सुनी होगी तो मैंने ये कहा कि हर जाति अपने से नीची जाति ढूंढ लेती है, तो खटीकों ने भी अपने से नीचे जाति ढूंढी हुई है कि जाटा मेरे से छोटे हैं, वाल्मीकि मेरे से छोटे हैं। इससे उनके अंदर उच्चता का भाव आता है, इसलिए वो आम मिशन के साथ उतना जुड़ पाने में नहीं सफल हो पा रहे हैं। मगर पिछले कुछ समय से मैं देख रहा हूँ, कुछ वर्षों से एक के बाद एक करके जो है हमारे समाज के अंदर बाबा साहब अम्बेडकर के मूवमेंट पे काम कर रहे हैं। आज ये किताब लिखी है, सारे 90% खटीक ही थे। समग्र समाज के साथ खटीक समाज को जोड़ते हुए लिखूंगा। पहली किताब बाबा साहब अम्बेडकर थी, मैंने 35-40 खटीकों का जिक्र किया है जिन्होंने बाबा साहब अम्बेडकर के साथ मिलकर मिशन को आगे बढ़ाया। चाहे वो महाराष्ट्र के हो, गुजरात के हो, मध्य प्रदेश के हो, राजस्थान के हो, पंजाब के हो, हरियाणा के हो, दिल्ली के हो, इसके माध्यम से ये कोशिश की है। दूसरी, मैं दुर्बल नाथ जी की फोटो भी यहाँ दिखाई दे रही है। दूसरी किताब मैं इस साल लिख रहा हूँ, मैं हर साल ही किताब जो लिखनी है उसके अंदर मैंने ये दुर्बल नाथ जी को दिखाने, एकांगी में दिखाने की कोशिश नहीं कर रहा। दुर्बल नाथ जी का ओन सॉन्ग जो मेन उनका वो है, सांसों का आना सांसों का जाना। जो अपना बुद्ध धर्म है, गौतम बुद्ध है, विपासना उसी का स्वरूप है कि भाई आप सांस, विपासना में ये होता है कि आप सांस अपने आप चलती रहे, आपने उसको लेने में जोर नहीं लगाना, उसको आगे पीछे नहीं करना, आपने उसको चलते हुए देखना है, आ रही है जा रही है। आफ्टर सम टाइम आना जाना भी बंद हो जाता है और ये सारी चीज़ें दिखाई देती हैं। तो मकसद ये है कि गौतम बुद्ध की विचारधारा, कबीर की विचारधारा, रैदास की विचारधारा, इनके विचारों से दुर्बल नाथ जी कहाँ उनके साथ वो पाते हैं, इसके ऊपर हम हर साल एक कैलेंडर भी निकालते हैं।
तो उस कैलेंडर के अंदर द्रुमलनाथ जी सेंटर होते हैं, गुरु नानक, अपना रविदास, कबीरदास, बाबा साहब अम्बेडकर, इन लोगों की तस्वीरें दाएं बाएं होती है कि एक मिशन के साथ ही मिशन में काम करने वाले इनको एकजुट होना पड़ेगा। इसको हम दर्शाते हुए बहुत सालों से ये कैलेंडर निकाल रहे हैं। सर लास्ट क्वेश्चन मेरा, युवाओं को सर क्या संदेश देना चाहते हैं हमारे माध्यम से सर? युवाओं को मैं ये संदेश देना चाहूँगा, वो जाति धर्म के पर ध्यान देने की बजाय उनका विकास कैसे हो सकता है, वो कैसे शैक्षिक तौर पे, सामाजिक तौर पे, आर्थिक तौर पे किस प्रकार से सबल हो सकते हैं, उस ओर ध्यान दें। बेसिकली धर्म प्रगतिशील नहीं है, कोई भी धर्म हो, वो क्या है जी, इसने ये कहा हमने उसको फॉलो करना है, जबकि तथागत गौतम बुद्ध ने, डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा जीवन चलता पानी है, उसमें परिवर्तन होता है, उसमें विकास होता है। तो हमें उसी की तरह से युवाओं को चलती हुई सोच के साथ हमें काम करना चाहिए। ये मेरा शुरू से नारा चलता हुआ आया है कि सबका साथ सबका विकास, जय खटीक समाज, और सब एक के लिए, सबके लिए हमेशा रहो तैयार, चाहे पार्टियां कोई भी हो, आप हो, कांग्रेस हो, बीजेपी हो, बहुजन हो, शासक हमारे खटीक होने चाहिए और हमें खटीकों को ही आगे बढ़ाने के लिए तन मन धन से पूरा सहयोग करना चाहिए। जो हम पत्रिका के माध्यम से, अखबार के माध्यम से या मैगजीन के माध्यम से, उसमें एक हम अपना विचार लिख के भेजते हैं जिसे लाखों लोग पढ़ सकते हैं, तो मुझे लगता है कि इसके अलावा कोई दूसरा तरीका है ही नहीं, बहुत अच्छा तरीका है। अगर सर बात की जाए इससे जो अभी जो किताब निकाली है उन्होंने, जो पुस्तक लिखी है सर, कितना फ़ायदा समाज को होगा इस पुस्तक से, नेत्राम ठेकेला जी की से? लोग पढ़ेंगे तो बहुत ज़्यादा फायदा हुआ, क्योंकि उसमें बाबा साहब के बारे में लिखा हुआ है, समाज के बारे में लिखा गया है। अगर लोग पढ़ेंगे उसको तो बहुत अच्छा फ़ायदा समाज को मिलेगा। अगर बात की जाए, आप बहुत समय से समाज में काम कर रहे हैं, अभी युवा समाज में आगे नहीं आ रहा, जो पुराने लोग हैं वही काम कर रहे हैं सर, युवाओं के लिए क्या संदेश आता है? देखिए मनीष जी, पुराने लोग कब तक काम करेंगे, युवाओं को तो आगे आना ही पड़ेगा। अब आप आए, आपने एक मैगजीन अपनी शुरू करी है, ये वीरस्वर टाइम्स के नाम से शुरू किया है, तो अब आप काम कर रहे हैं, तो हो सकता है कि आगे युवा भी आएंगे, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ा युवाओं में वो जागृति नहीं है जो पुराने लोगों में है। क्योंकि मैं देख भी रहा हूँ कि अभी संगठन चल रहे हैं बहुत सारे, तो संगठनों में भीड़ कम हो रही है। उसका कारण यही है कि पुराने लोग कम होते जा रहे हैं और युवा उसमें नहीं आ पा रहे हैं। तो कुछ ऐसा हम लोगों को सब करना चाहिए। आपको भी अपने चैनल के माध्यम से ऐसा संदेश जाए कि युवा जो साथी हैं वो आगे आए। खटीक समाज से जो जीत के आए हैं उनका स्वागत है। जो बच्चे 70% से नंबर जो ज़्यादा लेके आए हैं उनका स्वागत हम करने जा रहे हैं सेकंड सेशन में। तो ये किताब जो लिखी है, पीछे जो कोरोना काल के अंदर हमारे नेत्राम ठेकेला जी ने, कोरोना काल में जो है 2 साल लगभग 2 साल लगे इस किताब को लिखने में, और इसमें एक कॉलम जो है हमारे कौमी मुसाफिर बाबा प्रभाती के लिए उन्होंने दिया। तो मैं इसमें नेत्राम ठेकेला जी का बहुत बहुत धन्यवाद। और जैसा कि आप अम्बेडकर के बारे में बहुत कुछ इन्होंने लिखा है, और जो भी इस किताब को पढ़ रहा है ना, तो दोबारा मेरे पास कई फ़ोन आए हैं कि भाई ये किताब हमें मंगवा दीजिए। तो अब इस किताब जो लाइब्रेरी में हमने रख दी गई है, और कई लाइब्रेरियों से राजस्थान में भी 30-40 पत्रिका हमने भेज दिया, MP, मध्य प्रदेश, कई किताबें का दूर दूर तक जा चुकी है। सर बात की जाए, अगर जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जिस समाज ने ज़्यादातर माना और समाज ने माना, पर खटीक समाज का योगदान को भुलाया जा रहा है। और आप कह रहे हो खटीक समाज के लोगों ने बाबा साहब के साथ काम किया, जैसे बाबा प्रभाती जी जो है बाबा भीमराव अम्बेडकर के जो उस टाइम पे वो माली हुआ करते थे, तो उनको गुलदस्ता लगा के आते थे उनके ऑफिस में जाके। तो वो शाम को आते थे, वही गुलदस्ता क्या नाम से मेरे ऑफिस में कौन लगा के आए, मेरे को उनसे मिलवाइए। तो वो कहते थे कि बाबा कौमी मुसाफिर बाबा आते हैं यहाँ के, आपके माली वो लगा के जाते हैं। तो यानी कि आज जो इसमें किताब में लिखा गया, आज हम बाबा के लिए, प्रभाती लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद जो अम्बेडकर जी के साथ मिले। तो उसके बाद जो हमारे जगन्नाथ पहाड़िया जी हुए, तो इसमें जो है कौमी मुसाफिर बाबा प्रभाती जी का बहुत योगदान रहा है, क्योंकि जगन्नाथ पहाड़िया जी को बाबा प्रभाती जी ने जो है अम्बेडकर जी से मिलवाया। तो आज वो हमारे समाज के जो है चीफ मिनिस्टर बने। आज जो उन्होंने ये प्रोग्राम किया है उनके लिए, इसके लिए मैं उनको दिल खोल के तारीफ़ करता हूँ कि उन्होंने इस लेवल पे अपनी एक किताब लिखी और लिख के समाज को संगठित कर रहे हैं कि भाई हम जो दलित हैं वो दलित ही रहें, ना कि कोई वंचित तबका रहें। हम दलित सबसे ही हमारी पहचान है, क्योंकि हम
मुझे कोई किसी तरीके की प्रॉब्लम नहीं होती। अगर मैं किसी अपर कास्ट के लोगों में रहता हूँ कि भाई मुझे खटीक बताने में शर्म हो, पहले जात बताता हूँ, उसके बाद ही अगर वो खाना खाना चाहे मेरे साथ में तो खा ले, उसकी मर्जी है। बाकी बात यह है कि नेतराम जी शुरू से ही ऑल इंडिया खटीक फेडरेशन के तौर पे दिल्ली को जोड़ने का काम कर रहे हैं। दिल्ली के अलावा पूरे सर्व समाज और सर्व समाज के बाहर जो भी लोग हैं भारतवर्ष के अंदर फैले हुए हैं उनको जोड़ने का काम कर रहे हैं। लेकिन अभी भी क्या है कि हम जो हैं वो मुकाम हासिल नहीं कर सके हैं जो कि बाबा साहब के रास्ते पे चलता हुआ बताया जाता है। बाबा साहब का रास्ता, बाबा साहब ने भी यही बोला कि मैं ब्राह्मणों के खिलाफ नहीं हूँ, ब्राह्मणवाद के खिलाफ हूँ मैं, जैसा कि अंदर भी एक किसी शख्स ने बोला ऐसा। तो मेरा ये मानना है कि हमें क्यों ब्राह्मणों से ही वो लेना है, आमना सामना करना है। अगर जब वो लोग हमारे घर में आ गए, हमारे पूजा विधि पाठ में बैठ के पैसे लेके जा रहे हैं, तो हमको भी कुछ इस तरीके का करना चाहिए कि जिससे हम भी उनसे पैसा निकालें। आज सिर्फ नौकरियों तक बात नहीं है ये, हमें जो है अपने समाज को रोज़गार परक बनाना है। अगर जैसे लोन की व्यवस्था आती है तो उनको कोचिंग दिलवाई जाए, कोचिंग दिलवा के उनको उस बिज़नेस में उतारा जाए। जो कि पुश्तैनी भी थे, बहुत लोग हैं जो पुश्तैनी काम में अभी भी लगे हुए हैं और देश विदेश में व्यापार भी करते हैं और आगे भी करना चाहेंगे। अब हमारे जो दादा पिताजी कुछ कर गए वो कर गए, अब हम तो नए मुकाम पे हैं तो ठीक है, शिक्षा का साथ लेके हम आगे नौकरियां कर रहे हैं। लेकिन जिनके पास नौकरियां नहीं है, जिनके पास बिज़नेस के धंधे हैं, वो अपने बिज़नेस के धंधे बढ़ाएं। इस चीज़ का बीड़ा उठाया और कई वर्षों से उठाते आ रहे हैं ये लोग। नेतराम ठगे जी का बहुत बहुत धन्यवाद है। और हमारे कई गणमान्य व्यक्ति ऐसे हैं जिन्होंने इस वीडियो को उठाकर साथ एक जगह समाज को एकत्रित किया है। इस एकत्रित होने से हमारे समाज को बहुत फर्क पड़ेगा। अगर सर बात की जाए, अगर समाज दलित अम्बेडकर की बात की जाती है और पार्टियों में समाज जुड़ता है और पार्टी को समाज वोट देता है, क्या कहेंगे? मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं सुरेश बेरवाल शुक्रपुर से। मुझे बहुत अच्छा लगता है कि आज हमारा समाज इतनी ऊंचाइयों पे जा रहा है और हमें गर्व है कि आज ना करते कम से कम 10 पार्षद हमारे दलित समाज से, हमारे खटीक समाज से आए हैं और कुछ मतलब इतने अच्छे हैं। वो पिछले 22 वर्षों से लगातार समाज के मतलब बहुजन समाज के प्रति जागरूक करने के लिए एक पत्रिका है जिसके अंदर लोगों की विचारधारा और आदान प्रदान से हमारा बौद्धिक विकास, सामाजिक विकास होता है। दूसरा, उन्होंने एक बहुत ही उच्च कार्य किया, जो एक पुस्तक लिखी है कोरेगांव से भीमा बनने की एक गाथा जो लिखी है बाबा साहब अम्बेडकर कर। उन्होंने एक चिंतन, एक विश्लेषण किया है इस चीज़ के पर कि किस तरीके से जो समाज है उनकी त्रुटियां, उनकी अच्छाइयां जो निकल कर आती हैं, उनका पूरा समावेश उस पुस्तक में है और वो हमें पढ़नी चाहिए। तो आज उस पुस्तक का विमोचन भी है। साथ ही दिल्ली के अंदर दलित समाज के काफ़ी लोग जो जीत कर आए हैं, आज उनका भी यहाँ स्वागत रखा गया है। तो ये BTR भवन RTO पे आप देख रहे हैं काफ़ी भारी संख्या में लोग हैं और मैं ये समझता हूँ कि ये पुस्तक हमें काफ़ी ऊंचाइयों तक ज्ञान के माध्यम से आगे ले जा सकती है। पुस्तक पर चर्चा हो रही है, हमारी विवेचन जो हो चुका था और जो समाज के हमारे पार्षद हैं और हमारी खटीक समाज भीमा जो डॉक्टर साहब के ऊपर किताब लिखी है भाई साहब ने, इसमें कई लोग जो रह गए थे उनका नाम भी आया है, कई चर्चा की हैं। भाई साहब जो हमारे के बीड़ा उठा रखा है, रात नहीं देखते, दिन नहीं देखते। नेतराम ठगेला जी ने मतलब एकत्रित करने के लिए हम सब लोगों को और यहाँ बुलाया, इस पर चर्चा कर रहे हैं और उन्होंने इतना पुरजोर मतलब जो है रात नहीं देखना, दिन नहीं देखना, अगर शादी भी है तो शादी को छोड़ देंगे, लेकिन मतलब समाज को एकत्रित करते हैं।